नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान व्यंजक चूर्ण। पहले निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग क्रम से हर चीज पढ़ेंगे। सूत्र बताएंगे आपके लिए, दो तरीके से लिखा जाता है, इसके लिए दोनों तरीके से बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए सवाल की ओर। देखिए सबसे पहले है व्यंजक चूर्ण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, लेकिन एक नाम इसका और है। देखिए इसका नाम एक और क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड ये नाम है। देखिए अलग अलग, अगर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड लिखेंगे तो इसका सूत्र होता है हमारे पास CaOCl और इंटू में यहां पर आ जाएगा Cl। तो ये हमारे पास सूत्र है, इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तो सूत्र होता है हमारे पास CaOCl2। ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र है। तो यहाँ इस तरह लिख किया है तभी ब्लीचिंग पाउडर है, इससे लिख किया है तभी ब्लीचिंग पाउडर है, और ब्लीचिंग पाउडर का हिंदी में नाम बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। अब पढ़ते हैं इसकी देखिए बनाने की विधि, कैसे इसे बनाया जाता है। देखो शुष्क बुझे हुए चूने में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब हमारे लिए व्यंजक चूर्ण मिलता है। देखिए इसे कैसे लिखेंगे बताते हैं हम आपके लिए। यानी कि निर्माण की विधि, किस विधियां किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। तो व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि सूत्र है हमारे पास में CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करा है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है यानी Cl2, तब हमारे लिए ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में जल अलग निकल जाता है। या तो ये सूत्र लिख दीजिए या इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं CaOCl इंटू में क्या आएगा हमारे पास में Cl। तो ये हमारे पास है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। अब इसे करते हैं, देखो बैलेंस है या नहीं। देखो Ca1 है हमारे पास, O कितने हैं 2, O कितने हैं 1 और 1 2, H कितने हैं 2, H कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2। हमारी अभिक्रिया पूरी तरह से सब मतलब संतुलित है, इसलिए ये हमारी अभिक्रिया होगी। एक बार और समझा देते हैं हम आपके लिए कि व्यंजक चूर्ण बनता है जब हमारे पास शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका नाम है शुष्क बुझा चूना, बुझा चूना, इसका नाम क्या है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ठीक। इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तब हमारे लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है और जल हमारा निकल जाता है। अब इसके देखिए भौतिक गुण पर, भौतिक गुण क्या क्या है कि सफेद या हल्का पीला चूर्ण है, यानी या सफेद रंग का होगा या हल्का पीले रंग का होता है। कौन, व्यंजक चूर्ण। ये तीखी क्लोरीन जैसी गंध होती है क्योंकि क्लोरीन से क्रिया होती है तो क्लोरीन की गंध इसमें आती रहती है। इसके बाद पानी में आंशिक रूप से घुलनशील है, यानी पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता है, आंशिक रूप से कुछ मात्रा उसकी घुल जाती है, बाकी उसमें रहता है, आप घुलनशील समझ सकते हैं उसके, बाकी मतलब थोड़ा सा घुलनशील है। हवा में रखने पर धीरे धीरे खराब हो जाता है और नमी से प्रतिक्रिया करता है, यानी ये जल से जो है वो अभिक्रिया कर लेता है, यानी नमी से अभिक्रिया कर लेता है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। अब बढ़ते हैं देखिए इसके रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण है कि रासायनिक गुण सबसे पहले जल के साथ अभिक्रिया हो रही है, यानी जल के साथ जब क्रिया करती है तो क्या होता है, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। कैसे, देखिए जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को हम क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया करते हैं यानी H2O से अभिक्रिया करेंगे तो हमारे लिए सबसे पहले क्लोरीन गैस निकल जाएगी और फिर से बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और क्लोरीन गैस यहाँ से वापस निकल जाएगी वातावरण में। ठीक, पहला तो काम ये हो गया। दूसरा है ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म करें, क्या करें, गर्म करें यानी कि ऊष्मा प्रदान करें, तो क्या होगा कि कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बचेगा और ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस वातावरण से बाहर निकल जाएगी। अब इसे करना है, देखिए बैलेंस है या नहीं। देखो CA1 CA1 L2 L2, लेकिन O2 यहाँ 2 है
या यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से हमने गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा करिए सी भी 2 हो गए, तो यहाँ हमने गुणा कर दिया, सी 2 हो गए, सी ए। और क्लोरीन कितने, 2 दूनी 4, तो क्लोरीन हो गए 2 दूनी 4। अब हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। ये हमारे पास 2 इसके रासायनिक गुण है। इसके बाद पढ़ते हैं इसके उपयोग। देखिए कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सबसे पहला है कि उपयोग कपड़े व कागज को सफेद करने में, सफेद करने का कह सकते हैं, या रंग उड़ाने का काम कर सकते हैं। रंग उड़ाने का काम करता है, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीच मतलब रंग उड़ा दिया। या पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है, कीटाणु नाशक में इसका प्रयोग किया जाता है, और क्लोरीन गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखो क्लोरीन गैस बनाई थी अभी जल से क्रिया करके, तो क्लोरीन गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंग को उड़ाने में काम किया जाता है, यानी ब्लीच करने में काम किया जाता है। तो और साथ में क्या है, पानी को शुद्ध करने में और कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, सूत्र फिर से एक बार याद रखिएगा आप लोग कि CaOCl2 इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl और Cl इसका नाम क्या होगा हमारे पास में, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। दोनों नाम और दोनों सूत्र आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आपके अंक अच्छे आएंगे। तो जल्दी वीडियो अगला लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के साथ बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।